बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम ये कुछ टॉपिक हैं ये डिस्कस करेंगे। बच्चों, टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो पहले हम इवन फंक्शन पढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी फंक्शन है, is said to be even function। अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी क्या? If it is unchanged or remain same if we replace x with minus x in it। यानी फंक्शन के अंदर हम अपनी तरफ से x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो अनचेंज हो, यानी दोबारा हमें ओरिजिनल वैल्यू ही मिल जाए। यानी अगर हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो फंक्शन की वापस हमें ओरिजिनल वैल्यू ही मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। मैथमेटिकली f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x हो जाए, यानी फंक्शन में हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें लेकिन दोबारा फंक्शन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। ये इसकी एग्जांपल देख लें, f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर। हम चेक करते हैं ये इवन है या नहीं है। रिप्लेस x विद माइनस एक्स, फंक्शन में हम x की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस एक्स। तो इधर भी हमने x की जगह अंदर माइनस एक्स लिखा, इधर भी हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, लेकिन स्टूडेंट्स ये ऊपर स्क्वायर वैसे, तो ये नेगेटिव का स्क्वायर फिर x स्क्वायर हो गया। इट इज अगेन f ऑफ x, f ऑफ माइनस एक्स हमें दोबारा f ऑफ x बन गया। So the given function f of x, that is x square, this is even function। स्टूडेंट्स, इस f of x को मैंने थोड़ी देर के लिए y नाम दिया है, क्योंकि आपको पता है कि y जो होता है इन जनरल y को हम f of x लिखते हैं, या f of x को हम क्या लिखते हैं? y। किसी भी जनरल फंक्शन f of x को हम क्या लिखते हैं? y। तो मैंने f of x की जगह यहां y लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इवन फंक्शन। यहां से हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इवन फंक्शन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, अगर भी कोई फंक्शन इवन है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, जरा गौर करना। लेट के अंदर ये मैंने एक अपनी तरफ से पॉइंट लिया, x को अगर हम 2 पुट करें तो y की वैल्यू 4 बन रही है। इट मीन इफ 2,4, ये कोई पॉइंट है 2,4, if 2,4 is a point on the graph of above function। स्टूडेंट, जब हम ये जुमला कहते हैं कि ये उस ग्राफ के ऊपर पॉइंट है, तो इसका ये मतलब है कि ये पॉइंट उस ग्राफ की इक्वेशन को क्या है? सेटिस्फाई करे। पॉइंट विल लाई ऑन द ग्राफ बट दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ फंक्शन। मसलन आप चेक कर लें, x की जगह आप 2 पुट करें तो y की वैल्यू ये क्या मिल रही है? दैट इज 4। इफ 2,4 इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, देन ये बड़ी अहम बात है, देन -2,4 विल बी डेफिनेटली पॉइंट ऑन द ग्राफ। वो लाजमन उस ग्राफ पर पड़ा होगा, यानी ये पॉइंट उस ग्राफ की कर्व पर लाई कर रहा होगा। आप चेक कर लें, ये पॉइंट भी उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप बच्चों गौर करो, 4 y की वैल्यू है लेकिन x की वैल्यू क्या है? -2। यानी आप चेक करें, ये सिचुएशन बन रही है, ये सीन बन रहा है कि x की वैल्यू 2 है और यहां पे क्या है? -2 है, और ये x की वैल्यू 4 और ये 4 है। इट मीन इस ग्राफ पर, अगर ये ग्राफ इवन फंक्शन का ग्राफ है, जो भी पॉइंट इस फॉर्म के होंगे वो उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका फंक्शन का ग्राफ लिया है, ये इसका ग्राफ है, तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स जिनमें x या -x उसकी रिफ्लेक्शन होगी, वो उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। लेट यहां पे फर्ज कर लो, सपोज कर लो, अगर कोई पॉइंट इसको x, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -x, y भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी -x, y भी उस फंक्शन की कर्व पर लाई कर रहा होगा। ये स्टूडेंट्स बड़ी अहम बात है जो मैं अब बताने लगा हूं। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
ये बात याद रख लें, फेडरल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में भी आ जाती है ये बात कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन वो किस फॉर्म का होता है। तो जब भी हम ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन कहेंगे या बोलेंगे तो दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मतलब क्या है कि जैसा वाई एक्सिस के एक तरफ होता है दूसरी तरफ भी उसका सेम वैसा ही रिफ्लेक्शन होता है, वैसा ही इमेज होता है। ये देखें, ये कर्व है, इसका इमेज अबाउट वाई एक्सिस देखें तो वो ये बन रहा है। तो इस बात से ये भी नतीजा मिलता है, इस बात को हम जनरलाइज कर रहे हैं, इस बात को और इस बात को देखें। इन जनरल फॉर ईच पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, किसी भी इवन फंक्शन पर अगर हम पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा वाई विल डेफिनेटली ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इट मीन माइनस एक्स कॉमा वाई जरूर उस कर्व पर या उस ग्राफ पर लाई कर रहा होगा, या दूसरे लफ्जों में माइनस एक्स कॉमा वाई जरूर उस फंक्शन को क्या है, सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी ये माइनस एक्स कॉमा वाई उस ग्राफ की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये बात जनरल है, यही बात इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है। आप चेक कर लें, अगर 2 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो -2 4 भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई से मुराद ये है कि x की वैल्यू पुट करें तो y की वही वैल्यू आएगी, या y की वैल्यू पुट करें तो x की वही वैल्यू बनेगी। आप चेक कर सकते हैं। तो ये जनरल रिलेशन है। तो इसमें याद रख लें, बड़ी अहम ये बात है कि अगर एक्स वाई इवन फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो -x, y भी सेटिस्फाई करेगा, एंड द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है x की जगह -x और y की जगह y ही आ जाए, आप अगर देखें तो ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। यानी हमने x की जगह -x रिप्लेस किया, बट y फिर वही दोबारा y आ जाए, यानी फंक्शन जो है वो वही फंक्शन की वैल्यू ही बन जाए। मतलब ये देखें, x की जगह हमने -x रिप्लेस करें, बट y दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन ही आए, यानी y को हम f ऑफ x कहते हैं, तो फंक्शन जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहे, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। इट मीन ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक्स वाई और -x y की फॉर्म में होंगे वो किस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी अगर एक्स वाई इवन फंक्शन के ग्राफ पे पड़ा है तो -xy भी इवन फंक्शन के ग्राफ पर पड़ा होगा। स्टूडेंट्स, ये फंक्शन की इवन प्रॉपर्टी को मैं कोसाइन फंक्शन में चेक करता हूं, कोसाइन फंक्शन में डिस्कस करता हूं। The graph of y equal to cosine x or f of x equals to cos x is symmetric about y axis। रिकॉल करें स्टूडेंट्स, ये कोसाइन का ग्राफ है, तो जैसा ग्राफ y एक्सिस के इस तरफ है वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के उस तरफ है। तो ये इसका y एक्सिस के लेफ्ट पर या राइट पर चेक करें, ग्राफ सेम है। इट मीन ये कोसाइन फंक्शन फिर क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। अब स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकली देखते हैं, x की जगह हम -x रिप्लेस करते हैं, cos -x। आप रिकॉल करें, cos के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो ये cos x हो गया विच इज f of x। सो कोसाइन फंक्शन इज इवन फंक्शन। यहां से स्टूडेंट्स फिर हमारे पास एक कंक्लूजन आया, this property of cosine function is called even property, and in other words cosine theta or cosine x is even function। अब हम odd function की definition को डिस्कस करते हैं। A function f of x is said to be odd function if it becomes negative time the original function when we replace x with -x in it। मतलब ये कि अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह -x रिप्लेस करें लेकिन नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो फिर ऑड फंक्शन कहलाता है। दैट इज f ऑफ -x इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम f ऑफ x। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें, ये एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब। स्टूडेंट्स, हम इवन या ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए हम अपनी तरफ से x की जगह -x रिप्लेस करते हैं। इसकी मैं वजह भी थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो यहां हमने x की जगह -x रिप्लेस किया फंक्शन में,
ये माइनस एक्स का क्यूब, ये नेगेटिव एक्स क्यूब बन गया, नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन गया. इट मीन f of minus x equals to negative time f of x. So f of x, that is x cube, is odd function. स्टूडेंट्स आपको पता है कि f of x को हम जनरली y कहते हैं या y इक्वल टू f of x कहते हैं. तो मैंने f of x की जगह यहां y लिया. सिंस y इक्वल टू x क्यूब, दिस इज ऑड फंक्शन. अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑड फंक्शन के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लें, लेट मैंने x को यहां 2 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू 8 आई. लेट या if 2,8 is a point on the graph of function, इस फंक्शन के अंदर अगर 2,8 एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, then it should be noticed that -2 -8 will be definitely point on the graph. यानी ये पॉइंट उसमें पुट करें तो ये भी उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. दूसरे लफ्जों में -2, -8 ये ग्राफ की कर्व पर लाई कर रहा है. आप चेक कर लें, ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन में ये रिजल्ट बन रहा है. द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. यानी जैसा ये ओरिजिन के उस तरफ होता है, जैसी शेप ओरिजिन के उस तरफ होगी, उसकी रिफ्लेक्शन की शेप ओरिजिन के इस तरफ होगी. अब इस बात को हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं. इन जनरल, फॉर ईच पॉइंट x, y ऑन द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, then it should be noticed that -x - y is also lies on the graph of odd function. वजह वही स्टूडेंट्स जो मैंने इवन फंक्शन में बताई. हम क्या कर रहे होते हैं, हम x की जगह -x रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो यहां पे y जो है वो -y बन रहा होता है. यानी फंक्शन जो है वो नेगेटिव टाइम f of x बन रहा होता है. फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन को हम y कहते हैं. इट मीन जब हम x की जगह -x रिप्लेस कर रहे होते हैं तो y जो है वो क्या बन रहा होता है, -y. y से मुराद फंक्शन जो है वो नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन रहा होता है. यहां पे ये बात कही जा रही है कि अगर हम x की जगह नेगेटिव x रिप्लेस करें तो फंक्शन यानी y जो है वो नेगेटिव y बन रहा होता है. ये पॉइंट एंटी टेस्ट में पूछा जाता है, आप याद रख लें. 2 पॉइंट एंटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं. द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन O, एंड x की जगह अगर हम -x रिप्लेस करें तो y की जगह क्या बन जाएगा, -y. यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा ऑड फंक्शन पर पड़े होते हैं. अब इसी प्रॉपर्टी को मैं साइन फंक्शन पे चेक करता हूं. द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x और f ऑफ इक्वल्स टू साइन x इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. यानी साइन x का आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें, ये साइन x का ग्राफ है और आप देखें जैसा ये साइन x का ओरिजिन से इस तरफ शेप है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो ओरिजिन के इस तरफ है. यानी साइन x का ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है. तो अब आप देखें, अगर हम साइन x यानी फंक्शन में x की जगह -x प्लेस करें, याद करें साइन के अंदर हम जब नेगेटिव लेते हैं तो वो नेगेटिव हमें पे बैक करता है. माइनस साइन x, दैट इज माइनस इनटू साइन x को हमने फंक्शन कहा तो साइन x की जगह दोबारा फंक्शन लिखा और ये नेगेटिव. उसी तरह f of -x, दैट इज नेगेटिव f of x. तो ये स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है. सो साइन फंक्शन पोजेसेस ऑड प्रॉपर्टी of the function. This property of sine function is called odd property. Hence sin theta or sin x is odd function. अब हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की ट्रांसलेशन को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस की एग्जांपल लेता हूं. स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, मैट्रिक में आपने अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करना सीखा है. तो ये एक एग्जांपल है लीनियर फंक्शंस की. स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, जब भी आप ऐसे फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते थे तो आप पहले टेबल बनाते थे. आप टेबल में कुछ x को अपनी तरफ से वैल्यूज देकर y की वैल्यू फंक्शन से निकालते थे और उन वैल्यूज की बुनियाद पर आप ग्राफ प्लॉट करते थे. आप रिकॉल करें, अब इधर अगर हम x को 0 पुट करें तो y भी हमें 0 मिलेगा. जब यहाँ पे हम x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1 मिलेगा. जब हम x को 2 पुट करेंगे तो y भी 2 मिलेगा. तो इस फंक्शन का ग्राफ
ये वाली स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x, ब्लैक कलर में। मैंने एग्जाम्पल भी ब्लैक कलर में ली है और उसका ग्राफ भी ब्लैक कलर में, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है। स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। यहां ये देख लें, ये इसका ग्राफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये y इक्वल टू x माइनस 2 ये रेड कलर में ली है। इसका ये रेड कलर में जो स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ बन रहा है। ये कैसे ग्राफ बनेगा आप देखें। यहां पे जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इट मीन यहां जो ग्राफ है वो एट x इक्वल्स टू 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 2। अगर स्टूडेंट्स आप इनका कंपैरिजन करें तो मैं फिर ये कहूंगा कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ 2 यूनिट शिफ्ट करें, ट्रांसलेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ शिफ्ट करें कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, यानी ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर, ओरिजिन से राइट साइड पर, तो आपको y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ मिलेगा। अब आप इसका ग्राफ देखें, ये एग्जांपल मैंने ब्लू कलर से ली है। जब यहां पे हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 बनेगी। इट मीन ये वाला इसका ब्लू कलर, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इसका ग्राफ है। अगर स्टूडेंट्स आप इसको और इसको कंपैरिजन करें तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ शिफ्ट करें 2 यूनिट्स किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस, यहां पे देखें तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। यानी आप यूं भी कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस, या आप यूं भी कह सकते हैं लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन। इसमें आप कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस और राइट फ्रॉम ओरिजिन, और इसमें आप कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस और लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन। कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो आप स्टूडेंट्स गौर करें, स्टूडेंट्स जब अंदर नेगेटिव साइन होगा तो ग्राफ ट्रांसलेट होगा इन विच डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और जब यहां पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ट्रांसलेट होगा, शिफ्ट होगा किस साइड पर, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी नेगेटिव साइड पर शिफ्ट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस कंसेप्ट को रिलेट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, साइन x या कॉस x या tan x का जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो हम स्टार्ट कहां से लेते थे, 0 से, यानी 0 से 360 के अंदर हम ग्राफ को प्लॉट करते थे, या -360 से +360 के अंदर भी आप अगर ग्राफ प्लॉट करते थे तो ग्राफ की कन्वीनियंटली हम स्टार्टिंग कहां से लेते थे, 0 से, तो वो आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता था। अब फर्ज कर लो y इक्वल टू साइन x, आप रिकॉल करें इसका ग्राफ 0 से 360 तक इस फॉर्म में बनता था। तो अब स्टूडेंट्स मैं साइन x के ग्राफ का इनसे कंपैरिजन करता हूं। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ फिर कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, बाय शिफ्टिंग और ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन x, कितने यूनिट्स, पाई यूनिट्स, इन विच डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी ये पाई यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। साइन x का ग्राफ जो है इसके अंदर पाई यूनिट शिफ्ट हो जाएगा इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर। जब यहां नेगेटिव होगा तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर, या इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, यहां अंदर पॉजिटिव है, जब अंदर नेगेटिव है तो आप कहेंगे ग्राफ ट्रांसलेट हो गया है एट पाई यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन। और जब यहां पे स्टूडेंट्स अंदर पॉजिटिव होगा तो आप ये कहेंगे बाय शिफ्टिंग और ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन x पाई यूनिट्स in the negative direction of x axis or towards left side of origin. In this sense आप क्या कहेंगे, by translating the graph of sin x pi by 2 units in the direction of positive x axis or towards right hand side of origin. और इसमें आप क्या कहेंगे, by shifting the graph of pi by 2 units in the direction of negative x axis or by shifting the graph of sin x pi by 2 units
टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। जब अंदर नेगेटिव है तो हम कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जब अंदर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जितनी भी ये वैल्यू होगी उतने यूनिट्स ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक्स की बजाय अगर यहां पे अंदर थीटा है तो हम एक्स एक्सिस की बजाय थीटा एक्सिस कहेंगे। तो इसमें हम कहेंगे बाई ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा पाई यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव थीटा एक्सिस। एक्स एक्सिस की बजाय हम क्या कहेंगे, थीटा एक्सिस। इधर हम एक्स एक्सिस कहेंगे बट इधर हम एक्स की बजाय क्या कहेंगे, थीटा एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, थीटा एंगल ले रहे हैं। दैट्स वाई हम कहेंगे बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा पाई यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव थीटा एक्सिस। और इसमें हम कहेंगे बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा एक्सिस। इस केस में आप यूं भी कह सकते हैं बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा पाई यूनिट्स टू राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन। और इसमें हम कहेंगे बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा पाई यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन। इस केस में हम क्या कहेंगे, बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा पाई बाई 2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव थीटा एक्सिस और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन। और इस केस में हम कहेंगे बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा पाई बाई 2 यूनिट्स in the direction of negative theta axis or towards negative side of origin। स्टूडेंट सेम सीन या सेम सिचुएशन बनेगी जब साइन की बजाय कॉस फंक्शन होगा या टैन फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स इस बात को हम इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं, यानी अंदर जब थीटा माइनस के सम नंबर के होगा तो हम कहेंगे बाय शिफ्टिंग और ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन के यूनिट्स in the direction of positive theta axis। और इसमें हम कहेंगे by shifting the graph of function k units in the direction of negative theta axis। यानी जब अंदर नेगेटिव साइन है तो हम कहेंगे in the direction of positive theta axis, और जब अंदर पॉजिटिव साइन है तो हम कहेंगे in the direction of negative theta axis। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन में मैंने एक्स इंटरसेप्ट से ये बात समझाई है। यानी जब अंदर नेगेटिव है तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, जब अंदर पॉजिटिव है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आप उनकी इवन एंड ऑड प्रॉपर्टीज या उनकी ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए तमाम पार्ट्स को प्रूव करें। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये वैल्यू दी जा रही है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है। स्टूडेंट सोल्यूशन में हम पहला स्टेप ये करेंगे कि अगर थीटा बाद में दिया हुआ है तो हम थीटा को पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ ऑफ थीटा प्लस के बनानी हमने, यानी अंदर एंगल में थीटा पहले होने चाहिए और जो ट्रांसलेटिंग वाला नंबर है वो बाद में होना चाहिए। दैट्स वाई हमने इसको रीअरेंज किया। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा जाता कि अलाइड एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं तो फिर तो ये सवाल एक लाइन में हो जाना था, क्योंकि अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से सीधा सीधा इसका ये जवाब बन रहा था। लेकिन क्वेश्चन में अलाइड एंगल प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमने ये रीजन देनी है बाय ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, जो नंबर ये होगा वो यहाँ पे लिखना है। तो इस वक्त यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2, ये के क्या है इस वक्त, पाई बाई 2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ प्लस है तो इधर हमने नेगेटिव थीटा एक्सिस लिखना है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम फिर पॉजिटिव थीटा एक्सिस लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे इन नेगेटिव थीटा एक्सिस, यानी नेगेटिव थीटा एक्सिस की डायरेक्शन में हमने ग्राफ को अगर शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, ग्राफ ऑफ साइन थीटा बिकम्स ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ साइन थीटा बिकम्स द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, या हमने लिखा है वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। तो अब आपने जस्ट ये वर्डिंग या ये रीजन देते हुए जस्ट ये लिख देना है
डायरेक्ट आगे वही चीज दोबारा लिख देनी जो क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ग्राफिकली एग्जांपल की मदद से भी आपको कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं ग्राफिकली। तो यहाँ पे ये मेरे पास कोसाइन का ग्राफ है और मैं साइन थीटा के ग्राफ को π/2 यूनिट्स टुवर्ड नेगेटिव थीटा एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करके आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा कि वो कैसे ग्राफ ऑफ कॉस थीटा बन रहा है। स्टूडेंट्स ये मैंने मॉडल्स बनाए हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स के एंड ग्राफ ऑफ कॉस एक्स के मैंने मॉडल बनाए हैं ताकि इस क्वेश्चन में मैं ग्राफ्स को शिफ्ट या मूव करा के आपको कोशिश करूं कि आपको समझा सकूं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको यहाँ पे ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी ग्राफिकली समझा सकूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फर्ज कर लो ये मेरे पास एक रफ स्केच है साइन फंक्शन के ग्राफ का और ये मैंने कोसाइन फंक्शन का ग्राफ ऊपर बना दिया है। तो ये देखें स्टूडेंट्स ये साइन एक्स का एक रफ स्केच है, ये भी मैंने कॉस का रफ स्केच बनाया है और ये मेरे पास फर्ज कर लो साइन एक्स की वेव या साइन एक्स के ग्राफ का रफ स्केच है। मैं इसको ओरिजिन पर ये देखें यहाँ पे शो कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स इसको मैं 90 डिग्री टुवर्ड्स नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ मूव करवाता हूं, 90 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ मूव करवाता हूं। ये देख लें तो ये ग्राफ जो हमारे पास है ग्राफ ऑफ कॉस थीटा बन रहा है। ये चेक कर लें ये सेम एज दिस शेप बन गया। ये भी ऐसे आगे जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि ये यहाँ 720 तक रुक जाएगा। ये जो ग्राफ ऑफ कॉस थीटा है ये -2π से +2π तक मैंने बनाया बट इसकी कर्व आगे जा रही है। तो ये देखें ये इसकी शेप और इसकी शेप ऑलमोस्ट आपस में ये मिलती हैं। अगर ये आगे यूं ले जाएं और इसको भी आगे यूं ले जाएं तो ये देख लें ये इसकी शेप मिल रही है आप, यानी ये जस्ट एज ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। क्योंकि ग्राफ ऑफ कॉस थीटा स्टूडेंट्स ये 1 से नीचे आता है तो आप चेक कर लें ग्राफ ऑफ कॉस थीटा ये 1 से नीचे जा रहा है, इसलिए ये वाली शेप अब क्या बन गई है ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। तो वही बात कि अगर हम साइन थीटा के ग्राफ को π/2 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव थीटा, ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसको हम नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ π/2 यानी 90 डिग्री मूव करवाएं तो ये ग्राफ ऑफ कॉस थीटा बन जाता है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका सोल्यूशन हम करते हैं। स्टूडेंट्स ये गिवन वैल्यू मैंने लिखी बट हमने वही जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसमें हमने थीटा को पहले लाना है। तो यहाँ थीटा चूंकि बाद में है तो अंदर हमने रीअरेंज करके पहले थीटा लिख लिया। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम ये लिखेंगे by translating the graph of cos theta by π/2 units in the direction of, अब यहां पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव थीटा एक्सिस लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा एक्सिस, यानी ओरिजिन के इस तरफ हम 90 डिग्री अगर शिफ्ट करें कोसाइन का ग्राफ तो ये माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा, hence cosine theta plus π/2 that is minus sin theta। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं अब स्टूडेंट्स ग्राफिकली हम ये ट्रांसलेशन परफॉर्म भी करते हैं कि अगर हम cos थीटा के ग्राफ को 90 डिग्री टुवर्ड्स नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ हम ट्रांसफर करें, ट्रांसलेट करें, हम शिफ्ट करें तो ये ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा मैंने शो किया हुआ है। अब मैं आपके सामने कॉस थीटा का ग्राफ उसका मॉडल शो करता हूं। स्टूडेंट्स ये कॉस थीटा के ग्राफ का मॉडल है। मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है कि अगर हम 90 डिग्री ग्राफ को शिफ्ट करें टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा एक्सिस तो ये ग्राफ ऑफ कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। आए हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये ग्राफ ऑफ कॉस थीटा है, ये -720 से +720 उसकी मैंने शेप बनाई हुई है। अब इसको मैंने 90 डिग्री नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ शो करता हूं, 90 डिग्री नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ। तो ये देखें मैंने इसको एक स्टेप इधर लेकर चला गया हूं। ये यहां पे देखें ये ग्राफ ऑफ कॉस थीटा ओरिजिनल फॉर्म है।
अब मैं इसको 90 डिग्री उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ऑफ साइन थीटा बन गया है। ग्राफ ऑफ साइन थीटा ये ओरिजिन से यहां नीचे ऐसे जा रहा है और ये उधर इस तरह से जा रहा है, तो ये ग्राफ ऑफ साइन थीटा की शेप बन चुकी है। यानी ओरिजिनल यहां पे ग्राफ है कॉस थीटा का, लेकिन आप 90 डिग्री उधर शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव साइन थीटा का, यानी ये शेप बन जाएगी। आप इसको और इसको कंपेयर कर लें तो यही चीज यहां पे कही गई है कि अगर कॉस थीटा का ग्राफ 90 डिग्री टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा एक्सिस की तरफ ट्रांसलेट करें तो ये ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसमें स्टूडेंट्स हमने पहला काम ये करना है कि अंदर थीटा को पहले लाना है। दैट्स वाई हम पहले क्या करेंगे, थीटा को पहले लाने के लिए अंदर से माइनस कॉमन लिया। पिछले दोनों पार्ट्स में यहां प्लस था, अगर प्लस होता तो पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस पाई हम कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते थे अगर अंदर प्लस होता, लेकिन ये चूंकि माइनस है तो हम पहले एंगल में से अंदर माइनस कॉमन लेंगे। यहां पे अब हम स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। एज साइन थीटा इज ऑड फंक्शन, तो साइन ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज नेगेटिव साइन थीटा, ये वाली रीजन देते हुए ये नेगेटिव हम बाहर लेकर आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो गिवन क्वेश्चन हमने खुद इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे हम आगे ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम क्या कहेंगे, बाई ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा बाई पाई यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, अब नेगेटिव है तो आप इधर हम लिखेंगे पॉजिटिव थीटा एक्सिस, वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा। ये आप खुद ग्राफिकली देख लेना कि अगर हम साइन थीटा का ग्राफ पाई यूनिट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव थीटा एक्सिस शिफ्ट करें तो हमें ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा मिलेगा। ये स्टूडेंट्स बुक पे भी ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ये वाला, ये ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा बुक में देखना, साइन थीटा की ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी ये बुक पे भी लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेना। स्टूडेंट्स इस मेथड में मैंने पहले ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज की है एंड बाद में मैंने ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी का सेकंड मेथड आपको मैं कराता हूं, अल्टरनेट मेथड। इसमें स्टूडेंट्स मैंने पहले ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगाई है एंड देन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई है। तो देखें ये कैसे हुआ है, हम डायरेक्ट इसकी बजाय इसको हम नहीं सामने रख रहे, मैं डायरेक्ट साइन थीटा की ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज करूंगा। बाय ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा बाय पाई यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव थीटा एक्सिस वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा। ये रीजन देनी है, ये बुक पे लिखा हुआ है साइन थीटा की ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी, आप चेक कर लेना। तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस पाई दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बट क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन में तो ये चीज प्रूव करनी है क्योंकि इधर अंदर पाई माइनस थीटा है, बट स्टैंडर्डली हम क्या लिखते हैं, थीटा माइनस पाई। तो यहां अब हमने क्या करना है, ये फॉर्म बनाने के लिए अब हमने ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इधर से हमने सारे एंगल से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया पाई माइनस थीटा। अब हमने ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, सिंस साइन थीटा इज ऑड फंक्शन, तो साइन नेगेटिव थीटा इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, दैट्स वाई ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। नेगेटिव साइन ऑफ पाई माइनस थीटा और इधर नेगेटिव साइन थीटा, थ्रू आउट मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। तो इस मेथड में मैंने पहले ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी देन ऑड प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन लगाई है, बट इस मेथड में मैंने पहले ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई है एंड देन ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगाई है। दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप वो मेथड कर। स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट जो है लाइन बाय लाइन थर्ड पार्ट की ही तरह सारा वही मेथड, सारी वही लाइंस आप देख लें, इसको चेक कर लें। यहां हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने यहां अंदर पहले थीटा लाना है, दैट्स वाई एंगल के अंदर हमने माइनस कॉमन लिया और हम यहाँ पे कहेंगे कि cos थीटा इज इवन फंक्शन, देयरफॉर cos ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसलिए ये नेगेटिव जो है ये cos इसको खत्म कर देगा, इसको
एब्जॉर्ब कर लेगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई दैट इज माइनस कॉस थीटा, इधर तो ये वही चीज आ गई। अब यहां से आगे हमने ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगानी है। बाय ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा बाय पाई यूनिट्स in the direction of positive theta axis we obtain the graph of minus cos theta, डायरेक्ट ये चीज लिख देनी। आप ये रिजल्ट स्टूडेंट्स cos थीटा की ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी बुक पे गिवन है, वहां से देख सकते हैं। इसको ग्राफिकली भी आप चेक करना चाहें तो cos थीटा का ग्राफ जब आप पाई यूनिट्स टुवर्ड पॉजिटिव थीटा एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राफ ऑफ माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, यानी उसकी क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट को भी मैंने थर्ड पार्ट की तरह दो तरीकों से किया है। इसके फर्स्ट मेथड में मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बनाने के लिए अंदर से यानी या पहले थीटा बनाने के लिए अंदर माइनस कॉमन लिया एंड देन इवन प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन यूज की। बट इसका ये जो अल्टरनेट मेथड है इसमें पहले मैंने ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज की है, बाद में मैंने इवन प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन यूज की है। तो आपको दोनों में से जौन सा मेथड इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर लें। स्टूडेंट अब ये 5 पार्ट है, इसको भी मैंने 2 मेथड से किया है उसी तरह से जैसे थर्ड और फोर्थ पार्ट को किया है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप देखना। पहली तो वही बात के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बनाने के लिए अंदर पहले हम थीटा लाएंगे, तो यहाँ अंदर से माइनस कॉमन लिया। बट जैसे साइन इज ऑड फंक्शन, टैन भी ऑड फंक्शन है, तो टैन का नेगेटिव भी बाहर आ जाता है, इसलिए ये नेगेटिव बाहर आ गया। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया। अब टैन की ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगाई है, बट टैन की ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी आप देख लें, टैन का जो पीरियड है वो पाई है, तो जैसे साइन और कॉस में पाई यूनिट्स शिफ्ट करने से इधर साइन था तो इधर माइनस साइन आएगा, अगर इधर कॉस है तो इधर माइनस कॉस आता है। बट टैन के लिए इधर प्लस टैन आएगा, क्योंकि पाई इज द पीरियड ऑफ टैन थीटा, तो इसमें हम इधर माइनस नहीं लिखेंगे, इधर हम प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे यही जो है ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, बाई ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ टैन थीटा बाई पाई यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव थीटा एक्सिस वी obtain the graph of tan थीटा। स्टूडेंट्स ऐसे थर्ड और फोर्थ पार्ट में पाई के साथ कॉस था तो उधर हमने माइनस कॉस लिखा था, या पाई के साथ साइन था तो उधर हमने माइनस साइन लिखा था। बट यहाँ पे प्लस टैन इसलिए लिख रहा हूँ कि पाई इज द पीरियड ऑफ टैन थीटा, तो इसमें ग्राफ हट के वही टैन थीटा ही पाई के बाद फिर फंक्शन अपना साइकिल रिपीट करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई पाई यूनिट शिफ्ट करने के बाद टैन का फंक्शन फिर टैन ही रहेगा, टैन का ग्राफ फिर टैन जैसा ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम कह रहे हैं टैन थीटा माइनस पाई इक्वल टू टैन थीटा, ये प्रूव हो गया। तो इस मेथड में पहले हमने ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज की है, फिर ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज की है, और बट इधर जो ये सेकंड मेथड है इसी का, इसमें पहले ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज की है, फिर टैन की ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज की है। तो इसको भी आप देख लें, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पिछले 2 पार्ट्स किए थे। आप ये लाइन बाय लाइन चेक कर लें, सारा वही मेथड है। तो आपकी मर्जी है, ये मेथड कर लें या ये मेथड कर लें, इनमें से जौन सा आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर लें। स्टूडेंट्स ये जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट लाइन बाय लाइन हू बहू एग्जैक्टली ये पार्ट 5 की तरह है। पार्ट 5 में टैन के साथ अंदर पाई था, यहाँ 2 पाई है, तो पाई के बाद भी टैन फंक्शन अपना साइकिल रिपीट करता है और 2 पाई के बाद भी टैन फंक्शन अपना साइकिल रिपीट करता है। तो सेम वही चीजें, सारी वही बातें होंगी जो पाई के साथ थी। जब एंगल अंदर पाई था तो भी वही लाइनें हैं, अब इस वक्त एंगल 2 पाई है तो भी वही लाइंस होंगी। हमने पहले ये जनरल फॉर्म बनानी है, अंदर से माइनस कॉमन लिया, टैन की ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो माइनस बाहर आ गया, मल्टीप्लाई विद माइनस ऑन बोथ साइड, ये रिजल्ट है। यहाँ से ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी यूज की, बट यहाँ अब हम 2 पाई यूनिट्स का जिक्र करेंगे और सारी वही बात जो प्रीवियस 5th पार्ट में थी, सारी वही चीज लिखी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 के पार्ट 6 को मैंने अल्टरनेट मेथड से भी करवाया है। इसमें जस्ट हमने क्या किया है, पहले हमने ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन लगाई है,
देन हमने ऑड प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन लगाई है। स्टूडेंट्स पार्ट 3 को, 4 को, 5 को और 6 को मैंने इन तमाम पार्ट्स को अल्टरनेट मेथड से कराया है। उनमें जस्ट क्या किया, अगर पहले मेथड में मैंने इवन या ऑड प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन लगाई है तो आगे जाके मैंने ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगाई है, बट उनके अल्टरनेट मेथड में इनकी जस्ट तरतीब बदली है। यानी मैंने फिर अल्टरनेट मेथड में पहले ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी लगाई है, फिर इवन या ऑड प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन लगाई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 के अंदर हमने तमाम पार्ट्स को ट्रांसलेटिंग प्रॉपर्टी से किया, इवन या ऑड प्रॉपर्टी जिसको क्वेश्चन में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन कहा जा रहा है उससे किया, एंड पार्ट 5 में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन भी यूज की, क्योंकि पार्ट 5 में tan के साथ पाई था, तो पाई इज द पीरियड ऑफ tan फंक्शन, इसलिए उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी लगी।